पति लड़की जो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, वो किसी से भी बात नहीं करती है, चुपचाप सी रहती है। और जब एक दिन वो गढ़वाल में घूमने के लिए जाती है, तो काफ़ी देर रात उसे हो जाती है और उस दौरान उसकी गाड़ी होती है खराब। तो उसी जो लड़का उसे मिलता है वहाँ पर, पहला लड़का उसी से करती है शादी। आइए जानते हैं क्या रीज़न था, क्या हुआ था, जो एक करोड़पति लड़की ने की एक झोंपड़ी वाले लड़के से शादी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, जो कि गढ़वाल के पहाड़ों से हमारे सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक लड़की होती है, बेहद ही सुंदर, पढ़ी-लिखी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी होती है, जिसके पास लगभग 5 कंपनियाँ थी और अपनी ज़मीन जायदाद और अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ थी। जब वो घर में रहती है, पढ़ाई-लिखाई कर चुकी थी ग्रेजुएशन तक, अब वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती है। उसे घर में अजीब-सी घुटन महसूस होती है और वो घूमने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाती है गढ़वाल की पहाड़ियों में। वहाँ जाकर अब वो घूमती है, फिरती है तो उसे देखते हुए वहाँ की हरियाली, वहाँ की सुंदरता को देखकर उसका मन मोहित हो जाता है और लेकिन उसे वहाँ पर काफ़ी रात हो जाती है। यानी लगभग शाम के 7 साढ़े 8-7 का टाइम होगा, उस दौरान उसकी गाड़ी उन्हीं पहाड़ों में खराब हो जाती है। और जब उसकी गाड़ी खराब होती है, बार-बार वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं से करीबन 2-3 कदम की दूरी पर रास्ते में एक झोंपड़ी होती है, जिसमें से एक लड़का और एक महिला निकलती है और कहती है वो महिला, "बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, अब तुम घर कैसे जाओगे?" तभी वो कहती है कि, "माँ जी, हो जाएगी ये ठीक, मैं कोशिश करती हूँ।" वो फिर से गाड़ी में सेल्फ मारती है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वो अपने घर पर कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता है। तभी वो बुजुर्ग महिला कहती है, "बेटा, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता और बिजली का भी कोई अता-पता नहीं होता है यहाँ पर। दिन में ही उजाला होता है, रात के समय तो अंधेरा ही अंधेरा होता है।" इतना सुनती है और सुनने के बाद अब वो कहती है, "ठीक है माँ जी।" तभी वो माँ कहती है कि चलो तुम अंदर चलो। अपने बेटे चंद्रकांत से कहती है कि तुम इसका सामान ले आओ, आज यहीं रुक जाएगी। सुबह पहाड़ी पर ऊपर जाकर फ़ोन मिला लेगी, वहाँ पर नेटवर्क आ जाते हैं और उसके बाद ये घर चली जाएगी। वो मान जाती है, लड़की उनकी झोपड़ी में अंदर जाती है तो देखती है 2 खाट खड़ी हुई हैं, 1 खाट बिछी हुई है, खाट यानी चारपाई। उस पर वो बैठती है और चूल्हे पर रोटी बनाती है वो आंटी, यानी वो माँ जी होती है और उसे खिलाते हैं घर का बना हुआ खाना, लाल मिर्च की चटनी के साथ। वो उसे खाती है, तो वो बहुत खुश होती है, उसे इतना टेस्ट आता है उस खाने में कि वो कहती है कि माँ जी, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने बड़े-बड़े होटल्स में खाना खाया है, मेरे घर में भी रसोइये लगे हुए हैं, कई-कई शेफ़ बनाते हैं खाना, लेकिन मैंने इतना स्वाद खाना नहीं खाया। आपके हाथों में तो जादू है। वो जो लड़का है चंद्रकांत, वो देखता रहता है कि ये इतना खुश होकर इस खाने को खा रही है। तभी वो चंद्रकांत से भी सवाल करने लगती है। उस लड़की का नाम सीमा होता है और वो उससे सवाल करती है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी वो बताता है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और डिप्लोमा करूँगा, उसके बाद शहर में कहीं नौकरी कर लूँगा और अपने घर में आराम से रहूँगा। उसके सारे सवालों का जवाब वो आराम से देता है, लेकिन जब वो सीमा से सवाल करता है तो कई सवाल का जवाब सीमा नहीं दे पाती है। सीमा मन ही मन सोच लेती है कि ये तो कितना होशियार है, बहुत पढ़ा-लिखा भी है और दिखने में इतना सुंदर था कि वो उसको देखकर उस पे मोहित हो जाती है। करीबन 24-25 साल का वो लड़का था, हट्टा-कट्टा था, पहाड़ियों पर चढ़ता था तो एकदम देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, गोरा-चिट्टा था। वो लड़की उस पर मोहित हो जाती है और चुप रहती है, उस दौरान कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो चंद्रकांत उसको लेकर पहाड़ियों पर ऊपर जाता है और उसके पिताजी पर फ़ोन हो जाती हैं, बात करवाता है, वो लड़की बात करती है। तो मैकेनिक भेजा जाता है, लोकेशन भेज दी जाती है और मैकेनिक आता है, गाड़ी ठीक करता है और अब टाइम था सीमा का विदाई लेने का। चंद्रकांत की आँखों की तरफ बड़ी ही बेरुखी से वो देख रही थी और उस माँ-जी से यानी चंद्रकांत की माँ-जी से भी, "मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी, आप मेरा इंतज़ार करना।" तभी वो माँ-जी कहती हैं, "बेटा क्यों नहीं, आपसे तो हमारा भी मन लग गया था, हम दोनों माँ-बेटे अकेले रहते हैं, हमारा मन भी नहीं लगता है।" तो वो चली जाती है और करीबन 1 हफ्ते बाद वो फिर से वापस आती है, लेकिन अब की बार वो अपने मम्मी-पापा को लेकर साथ में आती है। 2-3 गाड़ियाँ और होती हैं और आकर कहती है
कि माँ जी, मैं आ गई आपसे मिलने के लिए, आप कैसे हो? एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते हैं और उसके बाद फिर वो लोग बैठकर बातें करते हैं। तभी सीमा कहती है कि मैं आपसे कुछ माँगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हो? आपकी सबसे कीमती चीज़ मुझे आपसे चाहिए, क्या मुझे आप दे सकते हो? इस बात को वो सुनती है तो कहती है, कछ वैसे ही कुछ कह रही होगी, तो वो कहती है ठीक है बेटा माँगो। तभी वो कहती है कि मुझे अपना बेटा चंद्रकांत दे दीजिए। इतना वो कहती है, माँ समझती है कि शायद नौकरी-वोकरी लगवाएगी, अमीर घर की लड़की है। तभी वो कहती है, ठीक है बेटा, कहाँ नौकरी लगवानी है आपको इसको? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इससे शादी करनी है। इतनी सुनकर वो माँ के मतलब आँखें चुंधिया जाती हैं। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों के पास तो बहुत ही हम गरीब हैं, इसके सामने तो हम कहीं भी नहीं। तभी वो कहती है, बेटी तुम यहाँ कहाँ खुश रह पाओगी? तुम तो बड़े घर की बेटी हो, तुम तो बड़े ही ऐश-आराम की ज़िंदगी जीते हो। यहाँ तो सब जगह हरियाली-हरियाली, पहाड़ ही पहाड़ हैं। तभी वो कहती है, माँ जी, मुझे ये हरियाली, यहाँ की शांति बहुत पसंद आई है। इतना आनंद मुझे अपने एसी वाले कमरे में भी नहीं आता जितना मुझे यहाँ की शांति में, नेचुरल हवा में आया है। मुझे आपसे यही बात करनी थी, मुझे आपके बेटे से शादी करनी है और मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहीं पर रख लीजिए। वो इतना कहती है, उसके माता-पिता भी समझ जाते हैं। कहते हैं कि ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम इससे शादी करोगी, ये लड़का तो हमारी बराबरी का नहीं है। तभी लड़की कहती है, जब ये मुझसे शादी कर लेगा तो हमारी बराबरी का भी हो जाएगा और मुझसे रिश्ते में भी बड़ा हो जाएगा और मेरे सारे उसको ये संभाल सकता है, जो भी आपका एम्पायर है, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, बहुत तेज़ माइंडेड है और यहाँ का सबसे अच्छा मुझे इनका नेचर अच्छा लगा। ना ही इन्हें कोई झूठ, तूफ़ान, वो कोई भी चीज़ ये नहीं करते हैं। बहुत ही शांति से रहने वाले लोग हैं। माता-पिता भी मान जाते हैं, इकलौती बेटी थी और उन्हें भी ऐसा लड़का चाहिए था जो उनके सब सारा जो बिज़नेस था उसे सँभाल सके और चंद्रकांत बिल्कुल वैसा ही लड़का था। अब सिलसिला यूँ ही चलता है और लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी होती है तो लड़के की माँ एक शर्त रखती है, कहती है बेटा तुम्हें यहीं रहना होगा, हम वहाँ नहीं चल सकते। तो लड़की उस शर्त को खुशी-खुशी मानती है और अपने पिता से कहती है कि पापा यहाँ पर एक अच्छा-सा घर बनवाइए और यहाँ के रोडों को ठीक कराइए, क्योंकि वहाँ का जो एरिया का जो नेता था उनसे उनकी अच्छी जान-पहचान थी और वहीं पर वाईफ़ाई के कनेक्शन भी लगवाए गए यानी जो टावर होते हैं और लाइट का भी वहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उस छोटे से गाँव को बहुत अच्छे से रोशनी यानी सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा उस लड़की के द्वारा कराई गई। पूरा गाँव ऐसी बहू पाकर बहुत ही खुश था, सभी उस लड़की की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सभी बस एक बात कहते थे कि इतनी अमीर घर की लड़की है लेकिन उसे घमंड रत्ती भर नहीं है। ऐसी लड़की अगर हर घर में हो, तो हर घर की शान बदल जाए। ये कहानी थी चंद्रकांत और सीमा की, उनके प्रेम की। आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।